आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं कि ये सुंदर शाम हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, उससे बातचीत करें, उसके वचनों से सीखें, उससे प्रार्थना करें। आइए आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 26 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आमीन। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं कि परिस्थितियों को बड़ा ना देखें, परिस्थितियों को बड़ा ना देखें, समस्याओं को बड़ा ना देखें। ये बात है उस समय की जब इजरायली और फिलिस्तियों के बीच में युद्ध हो रहा था। फिलिस्ती सेना जब इजरायली सेना को ललकार रही थी और गोलियत जो बहुत ही बड़ा योद्धा था, बहुत ही दिखने में लंबा और फिलिस्ती सेना का एक सामर्थी योद्धा, जब वो इजरायली सेना को ललकारने लगा कि तुम एक योद्धा को भेजो जो मुझसे लड़े और मेरा सामना करे, और जब इजराइलियों ने गोलियत को देखा तो वो सब डर गए, वो सब घबरा गए कि गोलियत तो इतना बड़ा है, इतना बलशाली है, वो इतना सामर्थी है और बहुत ही ज्यादा बलवान है। परंतु दाऊद राजा ने इस बात को कहा, वो खतना रहित फिलिस्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। मतलब दाऊद ने गोलियत को जब उन्होंने देखा तो उसे बड़ा नहीं आंका, वो स्थिति जो वहां पर थी उसे बड़ा नहीं देखा, परंतु वो इस बात को कहा कि वो कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि हमारा जो परमेश्वर है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे सामर्थ्य है, जो सबसे बलवान है। हम इस बात को जानते हैं कि दाऊद एक छोटा बालक है जो कि भेड़ बकरियों को चराने वाला और जंगलों में परमेश्वर की आराधना करने वाला, और हम जानते हैं दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक थे। और दाऊद इस बात को जानते थे कि जो हमारा परमेश्वर है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे सामर्थी है, उसके तुल्य कोई नहीं। और जब इस बात को दाऊद राजा ने कहा कि वो कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेवा को ललकारे, तो उन्होंने इस बात को देखा कि वो कुछ भी नहीं है जीवित परमेश्वर की सेना के सामने। मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर की सेना है, उसके आगे ये फिलिस्ती और एक बहुत बड़ा योद्धा गोलियत कुछ भी नहीं है। इसलिए आज की शाम में मैं भी आपसे कहना चाहती हूं कि आपकी जो परिस्थितियां हैं उसे बड़ा ना देखें। वो परिस्थितियां, वो मुश्किलें, वो कर्जे, वो बीमारियां, आप अपने जीवन में उन्हें बड़ा ना देखें, वरन अपने परमेश्वर, जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर के नाम पर आप भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर जो आप भरोसा करते हैं, उसे बड़ा देखें, क्योंकि वो सामर्थी है, क्योंकि वो महान है, क्योंकि उसने आपको बनाया है, क्योंकि उस हर परिस्थिति के ऊपर उसको अधिकार है। इसलिए आज आप अपनी परिस्थितियों को बड़ा ना देखें, आप देखें कि ये परिस्थितियां क्या है जो हमारे परमेश्वर को ललकारे, ये कर्जे क्या है कि जो हमें ललकारे, क्योंकि हम जो है वो परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए ये परिस्थितियां हमारे परमेश्वर, जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसके नाम पर हम विश्वास करते हैं, उससे बड़ी नहीं है। हमारी परिस्थितियां उससे छोटी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। हम जीवित परमेश्वर की सेना है, हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हम उन परिस्थितियों को बड़ा ना आके, उसे बड़ा ना देखें, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है हमारे परमेश्वर के आगे। उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, उन परेशानियों को, उन समस्याओं को, वरन उन परिस्थितियों के आगे इन बात को कहें कि ये परिस्थितियां क्या हैं जो हमारे जीवनों में कार्य करें, क्योंकि हम तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, अपनी परिस्थितियों से कहें कि ये परिस्थिति कुछ भी नहीं है जो मेरे जीवन में कार्य करें, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं। इसलिए ये परिस्थितियां जो मैं देख रहा हूं ये बड़ी नहीं है, वरन मेरा परमेश्वर इन परिस्थितियों से बड़ा है। आज आप इस बात को कहें, दाऊद राजा के तरह एक विश्वास के बोल बोले कि नहीं, ये फिलिस्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। इसी प्रकार आप भी कहें कि ये परिस्थितियां क्या हैं जो जीवित परमेश्वर के संतानों को ललकारे। हालेलुया।
आप भी इन परिस्थितियों पर विजयी हो जाएंगे जब आप इन्हें छोटा आंकना शुरू करेंगे, जब आप इन्हें नेग्लेक्ट करना शुरू करेंगे, जब आप इन परिस्थितियों से बड़ा अपने परमेश्वर को देखना शुरू करेंगे, तब आप इन बातों पर विजय पाएंगे। सो आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि ये परिस्थितियां जो आपके जीवन में हैं, ये कुछ नहीं है आपके आगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आप उसकी संतान हैं जो जीवित है, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो पिता के दाहिने विराजमान है। आप उसके बेटे बेटियां हैं, इसलिए ये परिस्थितियां आपके आगे कुछ भी नहीं है। जो आपका सामना करे, जो आपके जीवनों में आके कार्य करे, ये कुछ भी नहीं है। आप इस पर विजयी हो जाएंगे, आप इस पर विजय प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप उस सामर्थी परमेश्वर की सेना है, आप उस सामर्थी यीशु के बेटे हैं, आप उस सामर्थी परमेश्वर की प्रजा हैं, बुलाए हुए लोग हैं जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आज निराश मत होइए। अपने परिस्थितियों को देखकर आप ना डरें, अपने परिस्थितियों को बढ़ा ना आके। यदि आपके परिवारों में कलेश है, उसे बढ़ा ना देखें। यदि कर्जे हैं, उसे बढ़ा ना देखें। यदि आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ दूर हो चुके हैं, आपकी परिस्थितियां हैं मानो सब कुछ विपरीत है, सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे, ये परिस्थितियों को आप बड़ा ना देखें, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की संतान है। आप इन परिस्थितियों पर विजयी होंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर जो विजयी है वो आपको जयवंत करेगा इन परिस्थितियों में। सो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, अपने परिस्थितियों को बड़ा नहीं वरन अपने परमेश्वर को बड़ा देखिए। सो परमेश्वर आज की सुंदर शाम में इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम नीलमणि है। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम सबको जीवते की दुनिया में ज़िंदा रखा है। पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वो हम सबों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं और हमारे हर परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हम मैसेज के थ्रू, हम उनको व्हाट्सएप के थ्रू, हम इंस्टाग्राम के थ्रू हम उनको मैसेज भेजते हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना विनती करते रहते हैं। मैं सुबह शाम की प्रार्थना, उनकी प्रार्थनाओं में मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, मैं उनकी प्रार्थनाओं में बैठती हूँ। जो भी मैसेजेस उनके आते हैं उनको भी मैं सुनती हूँ, क्योंकि क्या है, परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमारी सहायता मदद करते हैं। सर्वप्रथम मैं गवाही देती हूँ कि मैंने ब्रदर और सिस्टर से प्रार्थना निवेदन भेजा था कि मेरी बेटी का जो मिस्टर है वो जेल में थे और क्या है कि उनके लिए मैं दुआ प्रार्थना विनती कर रही थी कि प्रभु यीशु राजा उनको जेल से बाहर निकाल दे, बरी आज़ाद कर दीजिए, उनको बेल से छुटकारा दीजिए और हर मुसीबतों से उनको तू बचा के रख। तो सचमुच में प्रभु यीशु राजा ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमको उत्तर दिया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, उनकी सारी टीम को और बहन अमृता मसीह और पीके ब्रदर और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना विनती किया और हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के साथ में धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी प्रार्थना विनती को सुना। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की सबको। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना भला है जो अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर रहा है। परमेश्वर आपको भी एक गवाह के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आपका निवेदन है प्रभु के आगे रखें, प्रभु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, वरन इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर कि सच में परमेश्वर तू ही महान अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी तू सर्वोत्तम है, महान है, हमारा बड़ा परमेश्वर है प्रभु। क्योंकि पिता जो तेरे नाम पर भरोसा करते हैं प्रभु वो प्रभु कभी भी लज्जित नहीं होते। आप उनकी सुरक्षा करते,
आप उनके संग संग चलते हैं, आप उन्हें बचाने के लिए उनके आगे आगे चलते हैं, उनके शत्रुओं से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु उनके आगे खड़े रहते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सच में अभी आप वही परमेश्वर है प्रभु, जिसने प्रभु इजरायली सेना को पिता परमेश्वर प्रभु फिलिस्तियों पर विजय दिलाई थी। प्रभु जी आप वही परमेश्वर है प्रभु जी। मेरे खुदावन आज की शाम में मेरे प्रभु जी, यदि हमसे दिन भर में कोई भी गुनाह गलती हुई है यीशु, तो हमें क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे गुनाहों को माफ करें पिता। हम उन बातों को आपके आगे रखते और कहते प्रभु जी हमें माफ करें परमेश्वर, ताकि हम उन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में न दोहराएं। मेरे यीशु राजा धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप अच्छे, आप भले, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर, आप दयालु अनुग्रहकारी हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करते यीशु राजा। ओ थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते यीशु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ आज की शाम में आपके बेटे बेटियों के लिए जो इस शाम में प्रभु हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल है। खुदावन एक एक जन को आप आशीष करें, एक एक जन के संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे, वो आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर चले। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, होली स्पिरिट आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें। आज इनके जीवन में जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो भी दुख है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। मेरे परमेश्वर जो वचन इन्होंने आज सुना है, हाँ प्रभु हम परिस्थितियों को बड़ा नहीं वरन आपको बड़ा देखें, क्योंकि प्रभु वो परिस्थितियां क्या हैं कि वो परमेश्वर के लोगों को ललकारे। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, यदि आज इनके जीवनों में यही परिस्थितियां हैं और यदि आज उन परिस्थितियों को ये बड़ा आंक रहे हैं, तो होने दीजिए परमेश्वर एक बड़े बदलाव को, एक बड़े चेंजेस को हम इनके लाइफ में चाहते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से आज ये अपनी परिस्थितियों को बड़ा ना देखें, वरन प्रभु जब अपने परमेश्वर को वो बड़ा आंके। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु, आज आप अपनी परिस्थितियों से कहें कि बीमारी, कर्जे और जो कुछ भी आपके लाइफ में वो परिस्थितियां, उससे कहें कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्या है कि ये हमारे परमेश्वर को, यानी मेरे जीवन को ललकारे, क्योंकि मैं तो परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। ऐसे आप परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थिति के लिए कोड करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आज हम कोड करते इस वचन को प्रभु कि आज इन भाई बहनों की परिस्थितियां क्या है परमेश्वर, कि ये तेरे लोगों को ललकारे। हालेलुया। ये सारी परिस्थितियां दूर हो जाएं, हर एक कर्जे दूर हो जाए, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, हर एक मन मिटाव दूर हो जाए, हर एक कलेश दूर हो जाए, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन तेरे लोग चंगाई को पाएं, तेरे लोग शिफा को पाएं, तेरे लोग छुटकारे को पाएं प्रभु। यदि ये दुष्ट के बंधनों में, तो ये दुष्ट के बंधन क्या है जो आपके लोगों को रोक सके। हालेलुया। मेरे परमेश्वर इसी समय प्रभु आपके लोगों का छुटकारा हो, इसी समय परमेश्वर इस परिस्थिति से वो छुटकारा पाएं। परमेश्वर प्रभु मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब आपके लोगों के घर में प्रभु कलेश है प्रभु जी, प्रभु रिश्तों में दूरियां हैं परमेश्वर प्रभु, और खुदावन बीमारी में है पिता, और नाना प्रकार की परिस्थितियां हैं, जब दुख निराशाओं में पड़े प्रभु, तो होने दीजिए इस परिस्थिति को ये ना देखें, वरन तेरी और निगाहों को उठाएं और तुझ पर भरोसा करें, क्योंकि ये परिस्थितियां इनके लिए नहीं है पिता, वरन प्रभु जी सॉल्यूशन भी आपके पास है इन भाई बहनों के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते खुदावन, आज प्रभु हम इनकी परिस्थितियों को आपके आगे रखते हैं खुदा, क्योंकि ये परिस्थितियां बड़ी नहीं वरन आप सामर्थी हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जब आपके बेटे बेटी अपने बिछौने में सोएं, तो वो निश्चिंत होकर सोएं प्रभु, बुरे सपने, गलत विचार यीशु के नाम से दूर हो जाएं पिता। मेरे प्रभु आपसे दुआ है, जितने भाई बहन हमें निरंतर फोन कॉल करते प्रभु, मैसेजेस करते, कमेंट करके अपने प्रार्थना निवेदन देते प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ इस समय प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने कमेंट के द्वारा अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है, यीशु के नाम से प्यारे अब्बा आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें। इसी समय परमेश्वर आप उनके लाइफ में कार्य करें, उनके दुखों को आनंद में बदल दे, उनकी परिस्थितियां बदल दे, उनकी बीमारियों को दूर करें, और खुदा वो जो कुछ भी आपसे मांग रहे आप उनके जीवन में पूरा करें। इनकी परिस्थितियों को प्रभु इनके ऊपर हावी ना होने दे प्रभु जी, दुष्ट को प्रभु इनके ऊपर हावी ना होने दे प्रभु जी, यीशु के नाम से परमेश्वर ये छुटकारा पाए पिता। आज की शाम में परमेश्वर हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, विशेषकर प्रभु जी बहुत से भाई बहन जो इस समय विरोध प्रभु सह रहे हैं, परमेश्वर आपसे दुआ करते कि इस विरोध जब उनका हो रहा है तो आप उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ प्रदान करें कि वो इस परिस्थिति में स्थिर रहे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जब आपका दूसरा आगमन हो पिता, तो प्रभु हम सब प्रभु जी तैयार पाए जाएं। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जबकि अंत का समय निकट है परमेश्वर, हम सब भाई बहनों को प्रभु इस
परिस्थिति में स्थिर रखें प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत रखें प्रभु, और कैसे भी परमेश्वर प्रभु हम लोग प्रभु जी डगमगाने ना पाए परमेश्वर, वरन प्रभु मजबूती से खड़े रहने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं यीशु राजा। आपके बेटे बेटियों को, इनके प्रार्थना निवेदनों, इनके जीवनों को, इनकी परिस्थितियों को आपके हाथों में देते कि आपने सबका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रभु हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।